अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है फिर से डेंगू, यानी डेंगू वायरस है। ये क्या चीज़ है, इसकी तारीख़ क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज और एहतियातें और भी जो इस टॉपिक से जो रिलेटेड मालूमात है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इस डेंगू वायरस की बात करें कि डेंगू वायरस होता क्या है। तो असल में ये एक मच्छर होता है, मादा मच्छर जो इंसानों को काटता है और उसी से जो है ना मतलब ये बीमारी फिर फैलती है। तो ये एक मच्छर जो है उसकी जो है मतलब उसके काटने से जो है ये वायरस उस इंसान में मुंतकिल हो जाता है और उस इंसान में जो है मतलब वो जो बीमारी है वो शुरू हो जाती है। अगर हम इस डेंगू है इसकी जो अगर हम इस अल्फाज पर गौर करें तो डेंगू जो है ये सोहाली ज़ुबान है, उसके एक जुमले से लिया गया है जिसका और वो लफ्ज़ है डंगा पीपू। ये उस लफ्ज़ से लिया गया है और अगर हम उसका माना करें तो उसका माना बनता है बदरूह की वजह से जिस्मानी आकड़न, यानी जो इसका माना अगर हम वो ले लें तो इसका माना होता है बदरूह, मतलब जो हो गए शैतान हो गया है, उसकी वजह से जो है इंसान का बदन जो है कड़कड़ाता रहता है, मतलब उसको दर्द होता है। तो ये उसका जो है एक सुहाली ज़ुबान में जो है इसका माना है। तो मैंने आप उस थोड़ी सी उसकी आपको एक्सप्लेनेशन कर दी है। अगर हम इसकी तारीख़ की तरफ जाए कि ये कब मतलब ये बीमारी शुरू हुई, तो इसका ज़हूर 17वीं सदी में हुआ है। 17 सेंचुरी में जो है इसकी शुरुआत हुई है और इसकी जो मतलब फिर आप उसको को इसका जो पीक पॉइंट है वो सन 1950 में जो है 1950 में जो है मतलब इसका पूरा पीक और पूरा ज़हूर जो है इसका 1950 में हुआ और उसका जो ज़हूर हुआ था वो फिलिपीन में और थाईलैंड में जो है मतलब इसका ज़हूर हुआ था और फिर इससे जो है मतलब एशिया में और एशिया से जो है फिर पूरे मुल्क यानी पूरी कंट्री वो जो है यूरोप में जो है और पूरी दुनिया के जो और ममालिक है फिर उसमें फैल गया। लेकिन इसका जो मेन वो था इलाका था वो फिलिपीन था और थाईलैंड था, फिर उसके बाद एशिया में पूरे में फैल गया। अगर हम यूरोप की बात करें कि सन 1950 में तो ये एशिया के मतलब फिलिपीन जो एशिया के करीब जो एरिया है फिलिपीन हो गया उसमें जो है मतलब इसका ज़हूर हुआ था, मतलब उसकी जो पीक पॉइंट था उधर स्टार्ट हो गया था। यूरोप की अगर हम बात कर ले तो सन 2010 में जो है मतलब इसका फ्रांस में जो है मतलब ये वायरस पाया गया और फिर सन 2012 में जो है ये पुर्तगाल में जो है ये वायरस जो है मतलब इसकी इतलात आ गई और उधर भी जो है मतलब पाया गया, यानी फिर एशिया से ये मुंतकिल हो गया है तकरीबन पुर्तगाल में। अगर हम आज की बात कर ले तकरीबन 129 ममालिक में जो है मतलब ये वायरस मौजूद है और उसको इफेक्टेड किया हुआ है। अगर हम उसकी तारीख की तरफ जाए मतलब तो सर्वे की तरफ जाए तो सन 2000 में जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक 2000 में इसने 5 लाख लोगों को मुतासिर किया था इस वायरस ने। फिर सर 2010 की अगर हम बात कर रहे तो 24 लाख लोगों को इसने मुतासिर किया था, ये डेंगू वायरस उसमें पाया गया था। और अगर हम 2019 की बात कर ले तो तकरीबन 50 लाख लोग जो है मतलब इसके जो है मतलब शिकार हो गए थे और उसमें जो है मतलब ये डेंगू वायरस जो है वो पाया गया। फिर अगर हम 2020-2021 मतलब जो पिछले जो अभी गुजरे हुए साल है तो उसमें इसकी तादाद जो है वो कम हो गई थी, चूंकि कोरोना हो गया था तो उसकी वजह से जो है मतलब इसकी तादाद में थोड़ी सी कमी हो गई थी। लेकिन ओवरऑल इसकी जो है मतलब साल बाद जो सर्वे होता है उसमें तकरीबन इसकी जो है मतलब इजाफा ही होता जा रहा है, दिन ब दिन जो है मतलब इसमें इजाफा होता जा रहा है। साथ में जो है अगर हम उसकी जो है डेंगू वायरस जो है उसकी अलामात की तरफ जाए तो और इसके अकसाम की तरफ जाए तो जो डॉक्टर है हजरात है वो इसको 2 कैटेगरी में जो है मतलब तकसीम करते रहते हैं। एक डेंगू वायरस होता है जो मरीज में और वो ये जो है मतलब जो उसके अकसाम की जो कैटेगरी का वो करते रहते हैं डॉक्टर लोग, वो इस एतबार से करते हैं, वो मरीज के एतबार से करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक मरीज वो होता है जिसमें डेंगू की वायरस मतलब अलामत होती है लेकिन वो बगैर जाहिर होते हैं, मतलब उसमें मतलब ज़ाहिरी तौर पर उसने उतना काम नहीं किया होता है। दूसरा जो शदीद अलामत होती है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि नॉर्मल अलामत और दूसरा है शदीद अलामत। अगर हम नॉर्मल अलामत की बात कर ले तो उसमें जो है मतलब टेम्परेचर होता है, जो डेंगू का मरीज होता है, साथ साथ में उसके सर पे दर्द होता है, उसके जोड़ों पे दर्द होता है, साथ साथ में उसके पट्टों पे दर्द होता रहता है, उसको थोड़ी बहुत उल्टी आती है, उसका दिल कच्चा कच्चा होता है। तो ये डेंगू की जो है मतलब वो नॉर्मल वजूहात आप उसे कह सकते हो।
और अगर हम शदीद डेंगू की बात कर ले या जो शदीद वजूहात की बात करें, तो वो पुराना मरीज हो सकता है जो डेंगू ने उसके अंदर बहुत काम किया होता है। तो उसकी अगर हम मतलब अलामात की तरफ जाए तो उसमें फिर ये जो चीज़ें मैंने बता दी है फिर शदीद हो जाता है, यानी दर्द होता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, शदीद दर्द होता है, शदीद पट्टों में दर्द होता है बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पे। उसको जो है मतलब उसका टेम्परेचर भी जो है अक्सर फिर लो हो जाता है, और साथ साथ में उसमें जो है मतलब उसको खून जो है मतलब उसके नाक से, उसके मुंह से और पाखाने की जगह से भी जो है मतलब खून बहुत बहने लगता है, और उसको हद से ज्यादा उल्टियां भी आती है और उसको हद से ज्यादा खे भी आता है। तो ये शदीद अलामात होती है। अगर हम उसकी दिन की बात करें शदीद, तो 3 से लेकर 7 दिन में जो है मतलब उसकी जो है ये अलामात डॉक्टर लोग मालूम कर लेते हैं। तो ये फिर हम इसकी थोड़ी सी अलामात की तरफ बात भी कर लिए। अगर हम उसकी बात कर ले कि ये जो मादा मच्छर होता है डेंगू, जो असल में मच्छर होता है, ये किधर किधर पाया जाता है, और चूंकि ये मादा होता है ये अपने अंडे और ये अपने बच्चों को मतलब किधर रखता है, तो उसके ऊपर भी जो है मतलब बहुत से लोगों ने पॉइंट्स जो है आवाम के सामने रखे हैं कि इसकी अगर हम उसकी बात कर ले तो ये जो ठहरा हुआ पानी, साफ पानी होता है, उसमें जो है मतलब ये जो है अंडे देती है और ये अपना वायरस फैलाती है। मतलब उधर ही जो है ना मतलब ये मादा जो है जो मच्छर है ये उधर ही जो है ना अपनी नस्ल को बढ़ाती है। साथ में अगर हम उसके बाद जो टूटे हुए बर्तन होते हैं उसमें जो है मतलब ये अपनी नस्ल की जो है परवरिश करती रहती है। उसके साथ साथ जो पुराने टायर हो गए हैं जो इस्तेमाल शुदा नहीं, इस्तेमाल शुदा होने के बाद लोग फेंक देते हैं, तो उधर ये जो है ना मतलब अंडे देकर अपनी नस्ल को बढ़ाती है। रूम कूलर हो गए उसके अंदर जो है ये लोग करती है अपने नस्ल को बढ़ाती है। गमले के अंदर हो गए और ये क्यारियों में जो होता है उधर भी जो है मतलब ये अपने नस्ल को बढ़ाती है, और उधर से जो है मतलब ये नस्ल बढ़ाकर जो है मतलब ये वायरस को जो है इंसानों में मुंतकिल करती रहती है। अगर हम अभी उसकी आगाही की उसकी तरफ जाए, हमें कौन कौन सी एहतियाती करनी चाहिए, हमें तो अलामात भी पता लग गया, और साथ साथ में ये किधर जो है मतलब अपनी नस्ल को बढ़ाती है उसके ऊपर भी हमने बात कर ली है। अगर हम अलामात की उसकी तरफ जाए एहतियात है, तो हमें कौन कौन सी ऐसी बातों के ऊपर अमल करना चाहिए कि हम जो है मतलब इससे खुद भी बच जाए और औरों के लिए भी जो है ना हम आसानी पैदा कर ले। तो सबसे पहले तो हमें लोगों को इसके बारे में आगाही देनी चाहिए कि असल में डेंगू होता क्या है। तो लोगों में इसका जितना हम मालूमात मतलब शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हमें उसके इस बीमारी के ऊपर जो है मतलब लोगों को आगाह करना चाहिए। अगर हम दूसरी वो कर ले तो जो कीड़े मार जो स्प्रे होता है, जो इसकी अद्वियात होती है, उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, उसका स्प्रे करना चाहिए। तो जितना हो सके है तो हम मतलब इसको इस्तेमाल करें। साथ साथ में हम जितना हो सके ना सफाई का ख्याल रखें, और जो गंदगी होती है उसको सही जगह पर ठिकाने लगाएं। साथ साथ में जो हम पौधे हमने लगाए घर में, जो गमले हो गए, क्यारियां हो गई है जो, तो इसका जो हम पानी है वो दिन ब दिन रोजाना जो है चेंज करता है, क्योंकि वो इधर भी जो है अंडे देती है और अपने बच्चों को उधर पालती रहती है। तो साथ साथ में पानी की जो है ना वो भी जो है मतलब उधर भी जो पानी है हम उस पानी को भी जो है ना चेंज करते रहे। साथ साथ में हम जो पानी की वो हो गया जिधर हम पानी जखीरा करते हैं, या जखीरा करने वाले कंटेनर हो गए, या जो सामान हो गए, या बर्तन हो गए, हम जो है पहले उस पानी को भी जो है मतलब रोजाना की बुनियाद पर जो है मतलब उसका ख्याल रखे, और जो उसका जो ऑपरेटस है, जो सामान है, जो कंटेनर है, उसकी भी जो है ना मतलब सफाई करे, उसको भी डांपे, और जो पानी के जो और जखीरा करने के जो और असबाब है उसको भी डांपे, क्योंकि साफ पानी के अंदर भी जो है मतलब अंडे देती है। तो इसके ऊपर भी साथ साथ में अगर किसी के में जो है मतलब कुछ भी अलामात नजर आए तो बजाय टाइम ज़ाया किए हुए वो डॉक्टर से रुजू करे, ताकि शदीद होने से पहले पहले डॉक्टर जो है उसको मतलब रिकवर कर सके और उसका इलाज कर सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो हमने डेंगू वायरस के बारे में बात की है कि एक मैं आपको फिर एक शॉर्टली जो है ना समराइज कर देता हूँ कि डेंगू जो है एक वायरस है, मच्छर के कई मादा मच्छर होते हैं, उससे काटने से फैलता है, और ये जो है 17वीं सदी में इसकी मतलब इब्तिदा हुआ था। 1950 में फिलिपीन और थाईलैंड में जो है मतलब इसकी जो है मतलब वो हो गई है, फिर जो है पीक पॉइंट पे चला गया, और जो है फिर अभी जो है 70% जो है एशिया में जो है ना ये बीमारी पाई जाती है, और 30% जो है यूरोपीय ममालिक में। एशिया से फिर ये बीमारी मुंतकिल हो गई यूरोप में जो है ना सन 2010 में जो है ये जो है फ्रांस में जो है ना ये वायरस पाया गया, और फिर सन 2012 में पुर्तगाल में जो है ना ये वायरस पाया गया। फिर हमने इसकी जो है टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक नॉर्मल होता है और एक जो है शदीद होता है। नॉर्मल में हमने बात कर ली कि सर के ऊपर दर्द होता है, और जोड़ों के ऊपर, पट्टों के ऊपर दर्द होता है, और आंखों के पीछे जो है दर्द होता है, आंखों के ऊपर दर्द होता है, और साथ साथ में जो है थोड़ी बहुत उल्टी आती है इंसान को, और थोड़ा बहुत खून भी आपसे जा सकता है। फिर शदीद की हमने बात कर ली कि ये अलामात जो है इंसान में जब फिर आप उसका भरपूर बर वक्त इलाज नहीं कर लेते तो फिर ये जो है मतलब
और भी जो है ना फिर मजबूत हो जाता है और इंसान को जो है ना मतलब मौत के गाड़े तक पहुंचा देता है। फिर जो है इसमें जो है अगर हम उसकी शदीद की बात कर ले तो इंसान के मुंह से कंटिन्यूसली खून जाता रहता है, मुंह से, नाक से और पखाने की जगह से। साथ साथ में इंसान के ऊपर हद से ज़्यादा जो है मतलब दर्दें होती है, जोड़ों में, पट्टों में, इसमें जो है मतलब उसकी दर्दें होती है। फिर हमने जो उसकी जो है अलामात की वो जो है ना मतलब आगाही की बात की कि हमें कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, फिर हमने उसके ऊपर भी बात कर ली है और जो और भी से जो रिलेटेड बातें थी हमने उसके ऊपर डिस्कस किया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।